नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 24 और 25 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन जरूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर्स। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स फर्स्ट क्वेश्चन से। रिसेंटली हाउ मैनी बैंक्स इन दी पब्लिक सेक्टर हैव गिवन रुपीज 48,939 करोड़ बाय इंडियन गवर्नमेंट। हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी बैंकों को 48,239 करोड़ रुपए दिए हैं। तो कितने बैंकों को दिए हैं? 12 बैंकों को। और ये इसलिए दिए गए हैं ताकि जो बैंक है अपनी सर्विसेज जो है उसको इजीली चला सके, आसानी से चला सके। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड दिस स्कीम फॉर नर्चरिंग गर्ल्स। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने बालिकाओं के पोषण के लिए योजना शुरू की है? तो अभी अभी बालिकाओं के पोषण के लिए प्लानिंग शुरू की है, योजना शुरू की है उत्तर प्रदेश ने, यानी कि इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। इसमें होगा क्या, 1 से 14 साल तक की बच्चियां जो है उनकी जो एजुकेशन है, जो स्कूल छोड़ चुके हैं और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। और इसमें होगा क्या, हर मंथ की 8 तारीख को, हर महीने 8 तारीख को राज्य पालिका दिवस मनाया जाएगा आंगनवाड़ी में। और इसको चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है यूपी के, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी ने। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप रिसेंटली स्टार्टेड। हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप यानी शूटिंग वर्ल्ड कप कहाँ पे शुरू हुआ है? तो कहाँ पे शुरू हुआ है? न्यू दिल्ली में, यानी कि इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें 58 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। याद रखिएगा, 58 कंट्रीज के 503 कैंडिडेट्स ने, 503 लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें किया है एज पार्टिसिपेंट। ठीक है, और ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, फिर से रिपीट करूंगी, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जर्मनी में। और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1907 में, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? 1907 में। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट। हाल ही में किस राज्य ने ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किया है? तो अभी अभी केरल स्टेट ने भारत के ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपको केरल लिखा होगा आपने केरल पे टिक कर देना है, अगर त्रिवेंद्रपुरम लिखा होगा तो त्रिवेंद्रपुरम पर आपने टिक कर देना है। ठीक है, कहाँ पे है ये? केरल में, आपको याद रखना है। ठीक है, अब केरल की बात आई है, इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, कैपिटल है त्रिवेंद्रपुरम और गवर्नर है P स्थासीवर। नेक्स्ट देखिए, who has recently been appointed as president of the AIBA Elite Foundation। हाल ही में AIBA Elite Foundation के अध्यक्ष के रूप में, यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया है या किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी किनको नियुक्त किया गया है? अजय सिंह जी। अजय सिंह है जिनको एज अ प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है, किनके? AIBA एलीट फाउंडेशन के। ठीक है, अब AIBA इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, लिखिए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। ठीक है, और अजय सिंह जी जिनको अपॉइंट किया गया, इनका जो टाइम पीरियड रहेगा, लिख लीजिएगा, टाइम पीरियड इनका रहेगा 4 साल का, यानी कि 4 साल तक का इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट देखिए 6, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज दी BCCI लोकपाल। यानी अभी अभी या हाल ही में BCCI के लोकपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अभी अभी ब्रॉड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, BCCI मतलब ब्रॉड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है DK जैन जी को, यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। और DK जैन जी इससे पहले जस्टिस भी रह चुके हैं। ठीक है, BCCI की बात हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, लिख लीजिएगा,
हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और प्रेसिडेंट कौन है? CK खन्ना जी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको काफ़ी बार बताया, पहले भी मैंने आपको बताया था 1928 में क्या आया था? साइमन कमीशन। ठीक है, तो 1928 में ही BCCI की स्थापना हुई है। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी अनवेल्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी रिसेंटली? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया है? तो अभी अभी आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा, 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पे? साउथ कोरिया में। यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर आप हिंदी में नोट करना चाहते हैं, दक्षिणी कोरिया। और इसकी कैपिटल क्या है? सियोल। ठीक है, करेंसी क्या है? साउथ कोरियन वॉन। ठीक है, और मैंने आपको पहले काफ़ी बार बताया कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इनको जो लाइन डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? 38th पैरेलल। ठीक है, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की जो लाइन डिवाइड करती है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ दी 3-day मेडिकल ट्रेड शो मेडिकल फेयर इंडिया स्टार्टेड? हाल ही में 3 दिवसीय मेडिकल ट्रेड शो मेडिकल फेयर इंडिया कहाँ पे शुरू हुआ है? तो अभी अभी 3 दिन का जो मेडिकल ट्रेड शो है जिसका नाम है मेडिकल फेयर इंडिया, ये शुरू हुआ है न्यू दिल्ली में। यानी कि इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर हैज़ दी अटुकल पोंगल फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में अटुकल पोंगल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी अभी अटुकल पोंगल महोत्सव शुरू हुआ है केरला में। ठीक है, जैसे मैंने आपको केरला से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी बताया, मैंने आपको बताया था ऑप्शन में तिरुवनंतपुरम भी लिखा हो सकता है। ठीक है, सेम इसी तरह से यहाँ भी ऑप्शन में तिरुवनंतपुरम लिखा हो सकता है, क्योंकि ये महोत्सव शुरू हुआ है तिरुवनंतपुरम पर, जो कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर तिरुवनंतपुरम लिखा है, केरल नहीं लिखा है, तो टिक कर देना बस उसके ऊपर। ठीक है, और अटुकल पोंगल महोत्सव जो है ये अटुकल मंदिर में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, what is the percentage increase in interest rates by employees provident fund organization recently? सबसे पहले EPFO की फुल फॉर्म मैंने मेंशन कर रखी है ऑलरेडी, जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से इसको फुल फॉर्म इसकी याद कर लेनी है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी अभी या हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? कितने प्रतिशत मतलब इंक्रीज किया? कितने की है? 0.10%। यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता होना चाहिए, इससे पहले क्या थी? सबको पता है, जो एम्प्लॉयज़ है उनको पता होगा, 8.55%। अब बढ़ाकर 0.10% अगर इसमें प्लस कर देंगे कितनी होगी? 8.65% हो चुकी है। ठीक है, यहीं से आपको रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बी हैज़ बीन सर्च्ड फ्रॉम? हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी मधुमक्खी को कहाँ से खोजा गया है? कहाँ से खोजा गया है? इंडोनेशिया से। यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इसकी अगर मैं आपको डिटेल्स में बताऊं, दरअसल 1981 की अगर हम बात करें, 1981 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये विलुप्त हो गई है। ठीक है, बट अब 2019 में, याद रखिएगा 2019 में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसको 2019 में कब देखा गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, फरवरी 2019 में देखा गया है। कहाँ पर? फिर से इंडोनेशिया के जंगलों में देखा गया है। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। करेंसी है इंडोनेशी रुपया। नेक्स्ट देखिए, वेयर वॉज दी वेस्ट टू वंडर पार्क इनोग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अभी अभी वेस्ट टू वंडर पार्क का उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। और उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? होम मिनिस्टर के द्वारा। होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री किनके द्वारा? राजनाथ सिंह जी हैं, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और वेस्ट टू वंडर पार्क दरअसल जो हमारे 7 अजूबे हैं, वंडर्स हैं, ठीक है, उनके मॉडल्स बनाए गए हैं इसमें। और इस पार्क में इसलिए इसका नाम वेस्ट टू वंडर पार्क रखा गया है। वेयर हैज़ द रिसेंट रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस बीन ऑर्गेनाइज्ड? यानी हाल ही में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए यानी कि मुंबई में आयोजित किया गया है क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन। ठीक है, रट लेना है आपको, मुंबई में किया गया है। और शिपिंग मंत्रालय लिख लीजिएगा, शिपिंग मिनिस्ट्री,
ठीक है। और विदेश मंत्रालय और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन, ये तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया है, ठीक है। और समुद्री तटों की रक्षा और समुद्री व्यापार जो है उसका बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव है, मेन पर्पस है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड दी मीठी क्रांति स्कीम? कौन सा राज्य है, किस राज्य ने मिठी क्रांति योजना की शुरुआत की है अभी अभी? तो अभी अभी झारखंड स्टेट ने मिठी क्रांति योजना की शुरुआत की है। रट लेना है झारखंड, ठीक है। और ये योजना उनके लिए है जो लोग मधुमक्खी का पालन करते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। इसमें क्या होगा, 1 लाख रुपीस की हेल्प दी जाएगी जो मधुमक्खी पालक होते हैं, मधुमक्खी की जो पालना करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से, झारखंड गवर्नमेंट ने इसका ऐलान किया है, तो झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, जिसमें से 20,000 उनको जिनको दिए जाएंगे उनको अपने डालने होंगे, 80,000 रुपये गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। यानी कि टोटल होगी 1 लाख। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट दी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री हैज़ स्टार्टेड 2 सिल्क प्रोजेक्ट्स रिसेंटली? हाल ही में वस्त्र मंत्रालय ने 2 सिल्क परियोजनाएं किस राज्य में शुरू की हैं? तो अभी अभी वस्त्र मंत्रालय ने 2 सिल्क परियोजनाएं स्टार्ट की है असम स्टेट में, ठीक है। याद रखना है असम स्टेट में की है। तो असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर, लिख लीजिएगा साथ साथ में। और गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी जी। एंड सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। लिख लेना साथ में, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे क्या थे 24 और 25 फरवरी 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 26 और 27 के। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।